गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको 5th क्लास के स्टैटिस्टिकल लेसन नंबर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने आपको ग्लोब पढ़ाया था। आज हम आपको मैप पढ़ाएंगे। मैप आवर गाइड इस लेसन का नाम है। ग्लोब होता क्या था हमने आपको बताया था कि ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल होता है। पर मैप आप एक छोटे से हिस्से का भी बना सकते हो, यहाँ से अपने घर का भी बना सकते हो, पूरे विश्व का भी बना सकते हो। जैसे कि आपके ग्लोब में कुछ कमियाँ होती हैं, जैसे कि वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, आपको पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन देता है, आपको एक छोटे से भाग के वो नहीं दे पाता। उसमें आपको छोटी छोटी जगह खोजने में बड़ी दिक्कत होती है, पर आपके मैप में ऐसा नहीं होता। यह प्रत्येक स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। आपका ये जो ग्लोब होता है, ये क्योंकि स्पेस इसको ज़्यादा चाहिए होता है, ये क्योंकि काफ़ी स्थान भी घेरता है, इसलिए इसमें लिखा है ना, इट ऑक्यूपाइज ए लॉट ऑफ स्पेस। इसका मतलब ये होता है कि वो उसको बहुत स्थान चाहिए एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, इसलिए आप उसको हर जगह आसानी से नहीं ले जा सकते। ए मैप इज़ ए ड्राइंग ऑफ ए अर्थ। अब मैप क्या होता है? एक चित्र ही तो होता है। आप उसको अपने हाथों से बना सकते हो और ख़रीद कर भी ला सकते हो। इट कैन बी ड्रॉ ऑन ए पीस ऑफ पेपर। आप इसको किसी पेपर के पीस पर भी बना सकते हो, किसी कागज़ पर भी बना सकते हो। विच शो द एंटायर वर्ल्ड और ए सेक्शन। ये छोटे से किसी हिस्से को भी दिखा सकता है और पूरे विश्व को भी दिखा सकता है। इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरी एनीवेयर। अब इसको आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हो, क्योंकि ये कागज़ का होता है और बहुत हल्का होता है। जैसे कि आपको ये दिखाया गया है, आपका ये वर्ल्ड मैप है, इस पर आपको कंट्रीज दिखाई गई है, पर आप इसको छोटे से हिस्से का भी बना सकते हो। जैसे कि आप किसी का पता बताते हैं, जैसे कि आपको स्कूल से और घर का पता करना है कि कितनी दूरी पे है, तो आपको कोई मैप बनाकर दे सकता है, या आप किसी को मैप बनाकर बता सकते हैं। ये मैप गिव मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अब मैप जो है आपको ज़्यादा सूचनाएं दे सकता है बाकायदा आपके ग्लोब के, ठीक है। मैप कैन बी ड्रॉ टू शो ए कंट्री। आप किसी कंट्री का भी बना सकते हैं, द वर्ल्ड का, संसार का बना सकते हैं, इवन ए नाइबरहुड, अपनी नाइबर कंट्रीज़ का भी आप बना सकते हो। मैप कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज। अब ये हर प्रकार के होते हैं, छोटे से भी आते हैं, बड़े बड़े भी आते हैं। वॉल मैप्स आर वेरी ह्यूज मैप्स। अब जो वॉल पर आप मैप लगाते हैं वो बड़े बड़े मैप्स आते हैं, विच आर यूज्ड फॉर डिस्प्ले। आपको वो डिस्प्ले का मतलब समझाने के काम आते हैं। वी कैन show a large variety of information on the map, such as mountains, ranges, hills, plains, rivers, coves, valleys, glaciers, grasslands, etc. अब हम मैप में पहाड़ियों को भी दर्शा सकते हैं, पर्वतों को भी, छोटे छोटे स्थानों को, घाटियों को, पठारों को, मैदानों को, किसी वर्षा वाले स्थानों को, इन सब को हम किसी भी मैप पर दर्शा सकते हैं। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। अब एटलस एक बुक का नाम है, जो आपके मानचित्र की बुक है वो एटलस कहलाती है। द बुक ऑफ कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स, सम ऑफ दीज आर। अब अलग अलग प्रकार के मैप होते हैं, जैसे कि सम मैप शो डिफरेंट सिटीज़ एंड डिफरेंट स्टेट इन ए कंट्री, सच एज मैप कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। अब कुछ जो मैप होते हैं वो कुछ राज्य दिखाते हैं, कुछ देश दिखाते हैं और कुछ संसार दिखा देते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम? राजनीतिक मैप। सम मैप शो फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, वैली एक्सेट्रा। दीज मैप्स आर कॉल्ड फिजिकल मैप। अब कुछ मैप ऐसे होते हैं जिसमें हमें पहाड़ियाँ देख सकते हैं, आपकी रिवर्स दिखाते हैं, घाटियाँ दिखाते हैं, ये मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। सम मैप शो रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज। कुछ मानचित्र हमें वर्षा वाले स्थान दिखाते हैं। सम मैप्स शो क्रॉप्स ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज द वर्ल्ड। अब जो कुछ मैप्स होते हैं उसमें आपको आपके घास के मैदान भी देखने को मिल जाते हैं, और कहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है वो देखने को मिल जाता है। सम मैप्स शो पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज। कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जिसमें आप जनसंख्या दर्शाते हैं, या जनसंख्या दर्शाई जाती है, जिसमें मैप आल्सो हैव सम लिमिटेशंस। अब मैप की भी कुछ सीमाएं होती हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड। पृथ्वी की सतह वक्रीय होती है, मतलब कि गोल होती है एक तरीके से, ऊपर का सरफेस थोड़ा सा फ्लैट होता है उसका। एक कवर्ड सरफेस
कैन नॉट बी शो एक्चुअली ऑन द फ्लैट सरफेस, क्योंकि आपका मैप फ्लैट होता है इसलिए आपको वो बिल्कुल मॉडल की तरह नहीं दिखाई देता। दस मैप आल्सो हैव सम एरर, उसमें कुछ गलतियाँ भी होती है, जैसे कलर स्कीम, एवरी मैप हैज़ कलर साइन एंड सिंबल। अब हर मैप के अपने कलर साइंस और सिंबल होते हैं, ये उसकी लैंग्वेज कहलाते हैं। दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ द मैप, ये क्या कहलाती है? उस मानचित्र की भाषा। और ये अगर आपको ये भाषा नहीं आती, इसका मतलब आप मैप नहीं पढ़ सकते। दीज आर डिफरेंट कलर्स शुड टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑन द मैप। अब अलग अलग भौतिक रचनाओं को दर्शाने के लिए आप अलग अलग प्रकार के रंगों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे द कलर्स स्कीम ऑफ मैप आर सेम इन जनरल। जैसे कि मैदान, प्लेन्स, आपके मैदान आपको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। हाईलैंड्स, पहाड़ी इलाके जो होते हैं वो आपको येलो कलर या लाइट ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। माउंटेन्स, पहाड़ी या जो पर्वत या पहाड़ी होते हैं आपको डार्क ब्राउन कलर के दिखाते हैं। सी एंड ओशन, समुद्र और महासागर जो होता है वो आपको ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का मतलब आपको अगर मैप को पढ़ना है तो आपको ये लैंग्वेज उसकी आनी चाहिए। टू अंडरस्टैंड ए मैप वी शुड नो दिस लैंग्वेज। अगर आपको मानचित्र को समझना है तो आपको ये भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। तो आगे है हमारा डायरेक्शंस। डायरेक्शन होती है आपकी दिशाएं। वी नो दैट देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जैसे कि इसमें दिखाया गया है आपका, ये ईस्ट होता है, वेस्ट ईस्ट होता है जहाँ से सूरज उगता है, वेस्ट होता है जिसमें छिपता है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। ऊपर आपका जम्मू कश्मीर होता है और नीचे आपका तमिलनाडु होता है। हाउ डू यू फाइंड डायरेक्शन मैप? आप किसी स्थान को या किसी दिशा को मैप पर कैसे ढूंढते हैं? द टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट द नॉर्थ, ऊपर का एरिया आपको नॉर्थ दिखाता है। बॉटम शो साउथ, जो नीचे का है वह दक्षिण दिखाता है। द राइट साइड ऑफ द मैप इज ईस्ट, आपको पूर्व दिखाता है। द लेफ्ट साइड इज इंडिकेट वेस्ट, पश्चिम दिखाता है। लुक एट द मैप, इस मैप को देखिए। यू विल फाइंड जम्मू एंड कश्मीर लाइज इन द नॉर्थ। अब यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर होता है तो आपको नॉर्थ दिखा रहा है ना, ये मेंशन कर रहा है यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर होता है। गुजरात इन द वेस्ट, अब आपका ये एरिया गुजरात का कहलाता है तो ये आपका वेस्ट में हो गया। तमिलनाडु इन द साउथ, अब यहाँ पर आपका तमिलनाडु होता है तो ये साउथ में आपका साउथ में दर्शाएगा। वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, अब आपका बंगाल यहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल, तो ये ईस्ट में होता है आपका। अब सब डायरेक्शन क्या होते हैं? अब डायरेक्शन के बीच में छोटे छोटे जो एरियाज आते हैं वो सब डायरेक्शन के एरिया कहलाते हैं। जैसे बिसाइड दिस डायरेक्शन देर आर 4 सब डायरेक्शन। अब डायरेक्शन 4 है तो इनके सब डायरेक्शन भी 4 होगी। इनकी बीच की जो दिशाएं होती हैं उनको सब डायरेक्शंस बोलते हैं। तो इनके जैसे नॉर्थ और ईस्ट हो गया तो इसके बाद इसके बीच की होगी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच की साउथ ईस्ट हो गई, वेस्ट और साउथ के बीच की साउथ वेस्ट हो गई, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच की नॉर्थ वेस्ट हो गई। ठीक है। स्केल, वी नॉट मेक मैप शो द एक्चुअल साइज ऑफ ए प्लेस। अब हम किसी भी कागज़ या किसी भी मैप पर किसी क्षेत्र का एक्चुअल साइज नहीं बता पाते, हैंस ए स्केल इज़ यूज्ड, हम उसके लिए एक स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द डायरेक्शन बिटवीन 2 सिटीज़ इज़ 100 किलोमीटर, जैसे किसी स्थान की दूरी 100 किलोमीटर है। ऑन द मैप इट शो एज 1 सेंटीमीटर, तो मैप पे हम इसको 1 सेंटीमीटर दर्शाएंगे। द स्केल इज़ राइटन एज 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर, मतलब कि भूमि पर 100 किलोमीटर और मैप पर 1 सेंटीमीटर। द स्केल इज़ यूजुअली shown in a corner of a map. Thus, the scale is used to represent the relation between the size of a map and the area show. अब ये जिसको भी दर्शाएगा उसके हिसाब से दर्शाएगा। linear scale और graphical scale. A linear scale is given in form of a bar which is divided at regular
interval. Each division in the bar represent a fixed direction, the ground. Look at the figure. Give in the figure each segment represent 1 centimeter on the scale and 50 किलोमीटर ऑन ग्राउंड. अब जो लीनियर स्केल होता है वो एक पर्टिकुलर अंतराल के बाद दिया होता है, उस पे उसका जो स्थान का मेंशन होता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर दिया होता है कई बार, तो वो 50 किलोमीटर ग्राउंड पर होगा. तो ये आपका लीनियर स्केल होता है. इसके बाद है आपका इट इज़ हेल्पफुल टू कमिंग द लोकेशन ऑफ ए प्लेस. ये हमें किसी भी लोकेशन मतलब किसी भी डायरेक्शन को ढूंढने के लिए, स्थान को ढूंढने के लिए सहायता करता है. साइन एंड सिंबल. आपके कुछ साइन होता है और कुछ सिंबल्स होता है. ये भी हमें किसी स्थान को खोजने में मदद करते हैं. ये भी आपके लैंग्वेज में ही आते हैं. साइन ए मैप हैज़ लिमिटेड स्पेस. सिंस ए मैप हैज़ लिमिटेड स्पेस, ऑल द फीचर्स ऑफ द Earth cannot be shown in their actual shape on it. Map type of sign and symbols are used in a map. These sign and symbols are clear. They help to read a map. ये जो मैप में साइन और सिंबल आपको दिए होते हैं, इससे आपको चीज़ों का पता चलता है, खोजने में आसानी होती है. The color and symbols used in the map are universal. That is, every country in the world use the same sets of the symbol and colors. अब आपके जो सिंबल्स और कलर्स और जो आपके साइंस हैं, अगर वो यहाँ पर भारत में है तो वो पूरे वर्ल्ड में यूज़ होंगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वर्ल्ड मैप में ही आपके इंडियन मैप में ही दर्शाए गए हैं तो यहीं पर आपके काम करेंगे. नहीं, वो पूरे वर्ल्ड के लिए वही होंगे. A city is, for example, a city is marked on a map by a small circle. अगर किसी मैप में किसी स्थान को डॉट से दिखाया गया है या सर्कल से दिखाया गया है, तो आपको वो सिटी जो है उसी सर्कल से दिखाई देंगे. द कैपिटल ऑफ ए कंट्री इज शो बाय ए डॉट इनसाइड ए सर्कल. जैसे ये डॉट दिखाया गया है, इस टाइप के डॉट से वो दिखाई देता है. दिस इज़ वाई दे आर कॉल्ड कन्वर्शनल सिम्बल्स. इन एवरी मैप ए के और लेजन इज गिविंग अंडर विच कन्वर्शन सिम्बल्स आर गिवन. हर तरह के सिम्बल्स आपको दिए होते हैं. जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे आपको ऐसे दिखाई देता है. स्टेट बाउंड्रीज आपके छोटे छोटे डॉट्स के रूप में छोटे छोटे लाइंस के रूप में दिखाई देता है. मेटल्ड रोड्स आपको डबल लाइंस दिखाई देती हैं. अनमेटल्ड रोड आपको फिर छोटे छोटे से लाइंस दिखाई देते हैं. ब्रिज के ऊपर आपको ऐसा सिंबल दिखाई देता है. जहाँ कहीं पर भी ब्रिज होगा आपको ऐसा सिंबल दिखाई देगा. रेलवे लाइंस पे आपको ऐसे दिखाई देता है. अगर आपको रेलवे लाइंस कहीं पर आप खो गए और ऐसा चित्र बनाए तो दैट मीन्स वहाँ पर कहीं आगे रेलवे लाइन होगी. ठीक है. डैम पे ऐसे होता है. वेल एज टैंक पे ब्लू कलर होता है आपका. स्टीम्स पे आपको ऐसा दिखाई देता है. फॉरेस्ट पे आपके पेड़ वगैरह दिखाई देते हैं. सिटी या कैपिटल होता है वो डॉट से दिखाई देता है. टेम्पल्स पे आपको टेम्पल जैसा आकार दिखाई देता है. चर्च पे आपको चर्च जैसा सिंबल दिखाई देगा. मॉस्क्यू पे एज अ पोस्ट ऑफिस PO लिखा होगा. टेलीग्राफ ऑफिस TO. पुलिस स्टेशन PS. रेस्ट हाउस RH. ठीक है. थैंक यू.